हेलो। आ, सर नमस्ते। जी नमस्ते जय मैम। आरसीएम सर। जी मैं आरसीएम। आरसीएम से जुड़ी हूँ 2013 से। अच्छा अच्छा। और मेरे हस्बैंड भी जुड़े हैं हम्म। 2013 से ही। ओके। सर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था 2014 में। पहले बताएं अपने बारे में, कहाँ से बात हो रही है और कौन बात कर रहे हैं? हाँ सर मैं सरिता भीमटे बोल रही हूँ नागपुर से। जी सरिता मैम कंटिन्यू करें। हाँ और सर मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर थी। ओह वाह। और तब मैं पूना में इलेक्शन के लिए गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ तो सर इलेक्शन ड्यूटी के दौरान फिर इनका फोन, मतलब घर से फोन किया कि इनका 2014 में, हम्म मतलब जो इलेक्शन थे पूना में थी, तब इनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ तो ज्यादा सीरियस थे, सर पर लगा था। ओह। तो इनको आशा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिर 11:30 बजे मुझे फोन आया, तो मैं दूसरे दिन निकलने वाली थी। जी। दूसरे दिन ही सुबेरे निकली। तब हम्म तक तो ज्यादा ही हो गया था इनको। इन्होंने बोला कोई शाश्वती नहीं है। फिर बाहर से भी डॉक्टर बुलाया गया। और मैं बोला जब तक मैं आती नहीं तब तक तो जैसा भी है वैसा ही आप देख लीजिए, क्योंकि जी मेरे देवर थे, घर के लोग थे, भाभी, मतलब सब लोग थे, जी जी। देवर देवरानी। हम्म तो मैं बोला तब तक आप देख लीजिए, जब तक मैं आती हूँ जितना भी पैसा लगे लगा लीजिए। हम्म। तो इनको आईसीयू में एडमिट कर दिया था। अभी आईसीयू में तो कोई जाना आना करता नहीं है सर। जी। और अगर जाने भी देना है तो 1 मिनट के लिए जाने देते और वापस बुला लेते। हाँ सरिता सर मैम। सुबह 2-3 हजार की पूरी दवाइयां अंदर लेके जाते और शाम को फिर वापस लेके आते। फिर अच्छा। दूसरे दिन वैसा यही सिलसिला जारी रहता है। ये हर दवाखाने में होता है। अ, अभी इस चीज को मैं समझा नहीं, क्या कहना सर चाहते हैं? इनका इनका जो एक्सीडेंट हुआ था ना, ये कोमा में गए थे। ओके। अभी कोमा में जाने से तो इनको क्या ट्रिप चढ़ाना और इंजेक्शन लगाना। हम्म। अब जब कोमा में गए तो ये खाएंगे पिएंगे कहाँ से? सिर्फ ट्रिप के ही इससे और इंजेक्शन से बिल्कुल इनको सही रखा गया था। सही। बाहर से डॉक्टर बुलाया, उन्होंने बोला 24 घंटे। 24 घंटे में भी इनको होश नहीं आया। हम्म। तो फिर और बढ़ाया, बोला 48 घंटे में देख लेते। इनको होश ही नहीं आया सर। ओके। 8-10 दिन वैसे ही। बोला ठीक होगा ठीक होगा, मगर डॉक्टर तो बोल रहा था शाश्वती तो कम है। मैंने बोला अच्छा। कोई बात नहीं, आप मुझे, जब मैं उधर से आई पूना से तो हम्म। मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंची। अब सीआरपीएफ में होने के कारण वर्दी में गई थी तो मुझे जाने दिया उन्होंने। ओके। अब इतने लोगों को मैं हैंडल करती तो मैं भी थोड़ा देख रही थी कि ये क्या कर रहे क्या नहीं। हाँ। सुबेरे दवाई देना, शाम को भी, मगर उनको तो कोई रिलीफ ही नहीं था। फिर ओके। मैं डॉक्टर से पूछा, मैं बोला सर आप मुझे एक रूम दे दीजिए। हम्म बोला नहीं, क्योंकि मेरे पास जो न्यूट्रिशन था मैं हम्म। वो चाहती थी कि देने के लिए। आईसीयू में तो कोई जाने नहीं देंगे तो देने का तो सवाल ही नहीं बनता। जी। तो मैंने बहुत जबरदस्ती किया उनसे। हम्म। तो वो मना ही कर रहे थे, बोला रूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मगर मैं भी अपने इस पर अड़ी रही। ओके। और मैंने जबरदस्ती उनको निकाल दिया वहां से। अच्छा स्पेशल रूम लिया। मैं अच्छा। बोला जिएंगे तो मेरे लिए, मरेंगे तो मेरे लिए। जी। मेरा ही मतलब नुकसान मेरा ही, फायदा मेरा ही है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मुझे इसके ऊपर विश्वास था तो मेरे पास था। जब मैंने रूम लिया और इनको सर एक मैन टैबलेट और प्रोडाइट, हम्म प्रोटीन पाउडर, हम्म। सर यही जबरदस्ती इनको दिया। इनको होश भी नहीं था सर, कैसे कैसे करके। मेरे सीआरपीएफ वाले भाई थे, मैं थी, अच्छा। मेरे भाभी। हम्म। सर इनको ना सर मैं बता नहीं सकती। इसलिए मेरा तो आरसीएम के ऊपर एक मेरी जिंदगी बनी हुई है। माय आज गॉड। अगर आरसीएम नहीं होता तो शायद मेरे पति मेरे साथ नहीं होते। ये तो मेरे ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। सर सर जो कुछ भी होता है ना, जी तो ये हमारे, मैं बता नहीं सकती। सभी सोच रहे थे, वो भी आर्मी में थे तो आर्मी वाले जितने भी अफसर, उनके सभी जितने भी थे, जी। बोला ये तो केस हमारे हाथ में नहीं लगेगी। इवन मेरे सीआरपीएफ में थे, वो भी बोल रहे थे ज्यादा है, नहीं हो सकता। मगर एक बीवी क्या कर सकती सर? जी सरिता मैम ये सही। तो यही चाहती है कि पति कैसे भी बचे। बिल्कुल बिल्कुल। मगर सर उस समय मैंने जो हिम्मत और दिमाग से काम लिया, मैंने रूम लेकर उसमें उनको मैन टैबलेट शिफ्ट किया और
प्रोडाइट प्रोटीन, वो दिया सर सुबह शाम सर। 3 दिन के अंदर उनका हाथ पांव हलाना और तीसरे दिन में जबरदस्ती खड़ा किया। ओह माय गॉड। और सर वो जब चलने लग गए ना, चलने मतलब दोनों बच्चों को, मेरा बेटा और मेरे भाई का लड़का, कंधे में हाथ डालो पाँव छिलेंगे तो भी जान तो कुछ भी नहीं थी सर। जी सर उनको चलाने के लिए मजबूर कर दिया हमने। वो चल फिर रहे थे, तब डॉक्टर आया, बोला पेशेंट कहाँ है इतना जोर से। मैं बोला पेशेंट तो बाहर घूम रहे। वो भी हैरान हो गए। और तब सर वो बोल रहे थे क्यों, वो क्या दिया, मैंने उनको दिखाया सर। वहां पे बुक भी थी और मेरे पास न्यूट्रिशन था जी। वुमन मैन टैबलेट और प्रोटीन पाउडर सर, यही दिया मैंने, ये 2 के अलावा कुछ नहीं दिया जी। सर। आज मेरे पति मेरे साथ है, तो मैं तो आरसीएम से एक मतलब मेरा परिवार है, और आरसीएम के लिए मैंने भी नौकरी छोड़ा और मेरे दोनों बच्चों को भी नौकरी छुड़ाया, और आज मेरे पति मेरे साथ में है। मैं आरसीएम के पूरे परिवार को धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से आज मेरा परिवार चल रहा है। सरिता मैम, मैंने देखा आप बहुत भावुक हो चुकी थी। मुझे लग रहा है आपकी आंख से आंसू भी आ रहा था, और हाँ। पुरानी बातें आज आपके सामने फिर से सामने आ गई। हाँ सर। और मैं भी काफी भावुक हो बैठा जब मैंने देखा एक पत्नी कितना कुछ कर रही थी अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। आपने हॉस्पिटल से उनको बाहर निकाला, घर पर लेकर आए। खुशी इस बात की है कि न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट इस कदर लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं कि उनकी जिंदगी बचा रहे हैं, और आज वो आपके साथ में है, आप कह रही हैं, और ये सब कुछ बहुत बड़ा योगदान है न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम का आपके जिंदगी में। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए सर। और मैंने इसी के लिए मैंने अपनी 35 साल की नौकरी छोड़ के आई सर। आपने जॉब रिजाइन कर दिया? रिजाइन कर दिया सर पिछले साल, अभी 1 साल हो जाएगा। 30 अगस्त को मैंने छोड़ के आई थी जी। क्योंकि ये लॉकडाउन में मेरा इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला मुझे। ऑफिस में जाने नहीं दिया, नागपुर में ही थी जी, और नागपुर में ही ड्यूटी थी सीआरपीएफ में, हिंगना में। तो सर लॉकडाउन के अंदर में अफसर ने मना कर दिया था कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। आउटलिंग लिया था मैंने। अच्छा। तो घर से बाहर नहीं जाने के कारण जो लड़की 18 साल से सर्विस कर रही है जी, तो वो एक जगह कोई बैठने के लिए बोलेगा तो कोई भी नहीं बैठेगा जी। तो सर फिर मेरे घर में एक छोटा सा डिस्प्ले वॉल था। अब सारी दुकानें बाहर की तो लॉकडाउन में टोटली बंद थी। सर जितना भी सामान गया मेरे ही घर से गया। 60-70 हजार रुपए घर बैठे कमाए। तो मेरा जो दिमाग था उसमें एक ऐसा क्लिक हो गया कि मैं बोला क्यों मैं इधर उधर जाऊं, बच्चे को छोड़ के, पति को छोड़ के, घर को छोड़ के। 35 साल नौकरी किया, इसी में हमारा सब कुछ हो सकता है। जब 60-70 हजार रुपए घर बैठे इंसान कमा सकता है जी। तो सर इवन शादी के लिए भी सामान घर से ही गया, कपड़े से लेके कोई चीजें ऐसी लगी उनको, यही से गया पूरा सामान। तो मेरा ये हुआ। इवन मेरा टॉप मोस्ट पर पूरे सीआरपीएफ में फर्स्ट नंबर पर मैं थी इंस्पेक्टर के लिए। अच्छा। मगर मैंने नौकरी छोड़ दिया सर, और मैं फुल टाइम, मैं बोला उधर रहूंगी तो मुझे इतना ये नहीं मिलेगा करने के लिए, टाइम नहीं मिलता उधर में क्योंकि ड्यूटी रहती है जी सरिता, तो इसीलिए हम लोग नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने सर रिजाइन देके अपना फुल टाइम करना शुरू कर दिया। और अभी सर मैंने ये अभी सितंबर में रॉयल्टी लेने के लिए बिल्कुल सोच रही हूँ, और मेरा विजन है कि सितंबर में मैं रॉयल्टी लूंगी। क्या बात है। अभी लीडरशिप के लिए सर 35 साल में मुझे 19,443 रुपए सिर्फ मेरा पेंशन बैठा है, और 21 साल में मुझे 20,000 रुपए मंथली आ रहे हैं, 19-20 हजार। तो सर मेरा तो ये 19-20 हजार रुपए भी आ रहे हैं? हाँ सर मंथली आ रहे हैं सर जी। तो इसलिए मेरा इतना ये है कि मैं डायमंड पिन लेना चाहती हूँ यहाँ पे रह के, और अपने परिवार को भी देखना चाहती हूँ। ये आरसीएम परिवार हमारा इतना जबरदस्त है कि हमारा आरसीएम जो है
पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विदेश में तहलका मचाएगा। और सभी आरसीएम परिवार को धन्यवाद देती हूँ, और स्पेशली टीसी छापड़ा जी को, वो अपने लिए एक भगवान है, और भगवान के रूप में सभी को जिनको नौकरियां नहीं मिलती है, इसी के थ्रू उनका परिवार चलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है सर अपने लिए। जी जरूर मैम। कई लोग जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनको एक जरिया मिला है डेफिनेटली। मैम मैं वापस थोड़ा लेकर आना चाहूंगा उस घटना पे। जब हॉस्पिटल से आए थे, ये होश में नहीं थे, तो आपने इन्हें न्यूट्रीचार्ज मैन और प्रोटीन पाउडर किस तरह से दिया? क्या ये खुद खाने की सूरत में थे? नहीं सर, कुछ खाने के वो तो होश ही नहीं था सर उनको। हाँ हाँ। उनको लिक्विड तैयार किया, प्रोटीन पाउडर, लिक्विड मतलब ये प्रोटीन पाउडर, हाँ, थोड़ा शेक उसको बना के, और टैबलेट मैंने पूरा इसमें मिला दिया, और दोनों थोड़ा थोड़ा चम्मच से पिलाती गई। अच्छा, इनको 2-3 दिन में सर उनको थोड़ा सा हाँ हाँ मतलब हाथ हिलाना शुरू हो, जान आ गई, तो ये खुशी की लहर आ गई। अच्छा, और मुझे विश्वास था कि इसमें हमारा बहुत बढ़िया जो नुकसान होने वाला था वो नहीं होगा, ये मेरा शुरू से ही विश्वास था। मैंने सभी को मात दे दिया। एक सावित्री थी जिन्होंने अपने पति को वापस लेके आई थी मूर्छित अवस्था में, और एक मैं ये सरिता हूँ कि मैं अपने पति को इस धरती पर दोबारा वापस लेके आई। डेफिनेटली सरिता मैम, मुझे भी ये लग रहा है। तो सर जब हाथ पांव हिलाना शुरू कर दिया ना, तो इतनी खुशी हो गई, वो रोना भी आता था, और एक तो मतलब खुशी के आंसू। जी जी। जब इंसान जो मूर्छित अवस्था में रहता है और उसको थोड़ा सा जान, तो सर सुबह से लेके शाम तक 10-12 बार दिया मैंने, थोड़ा 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 करके तो जाएगा, दिन भर देते रहे सर। जी जी। तो उससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो क्या आपने टैबलेट को, जो आपने शेक बनाया था प्रोटीन पाउडर का, उसी में आपने टैबलेट को डाल उसी में, हाँ, थे और चम्मच से पिलाते थे 10-12 दिन भर में? हाँ सर। ओके, जब वो होश में नहीं थे। ठीक है। और ये कितने समय में आपने बताया कि हाथ तो पैर हिलना शुरू हुआ था? सर दिन भर दिया तब तक तो कुछ भी नहीं हुआ, शाम के समय में थोड़ा उंगली हिलाना शुरू कर दिया। पहले ही दिन में? तो पहले ही दिन में तो मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ मतलब हाथ का मूवमेंट नजर आ रहा। फिर दूसरे दिन भी दिया सर। तीसरे दिन तो मतलब दूसरे दिन जब उनको मतलब ऐसा लगा, तो थोड़ा थोड़ा उनको फिर आवाज देना, ये करना वो करना। तो सर तीसरे दिन में तो उनको खड़ा करके, थोड़ा नहीं हो रहा था, दोनों बच्चों को। तो तीसरे दिन में रिजल्ट मिला सर। जी तीसरे दिन में आपने उनको खड़ा करने का कैसे सोच लिया, जब भी अभी वो उनकी आंखें खुल चुकी थी पूरी तरह से? सर फिर थोड़ा होश आया ना सर। आंखें नहीं, क्योंकि उनको सर में लगा था। हाँ। गर्दन बहुत बड़ी थी, पूरी आंखें काली हो गई थी जी। और मतलब वो देखना चाहते थे, मगर इतना दिखाई नहीं देता था, बिल्कुल हल्का सा आंखें बंद होने के कारण थोड़ी खुली थी। उनको थोड़ा मूवमेंट में समझ में आता था कि कोई तो बोल रहा है करके। तो ये तीसरे दिन आपने उनको? तीसरे दिन में सर, तीसरे दिन। और चलाना शुरू किया? हाँ, थोड़ा थोड़ा। ओके, फिर 4th और 5th डे का कुछ? 5th डे तो बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बोल रही सर, आज हमारा ये न्यूट्रिशन नहीं होता तो आज मेरे पति मेरे साथ नहीं होते। मेरे पति मेरे साथ ही बैठे हैं। मैं रोकूंगा आपको थोड़ा सा जी। ये आपको आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये न्यूट्रीचार्ज का जो न्यूट्रिशन आपने दिया, कोको प्रोडक्ट और न्यूट्रीचार्ज मैन, उसी से हुआ? डॉक्टर्स भी तो आपके यहाँ आते थे और वो अपनी सबसे ट्रीटमेंट करते थे। मैं थोड़ा सा इसको जानना चाहूंगा। सर उन्होंने जो दवाई दिया था ना, उन्होंने बोला ये लगाना वो लगाना। टैबलेट तो खाते नहीं थे, ये इंजेक्शन ही लगाते थे, उनकी दवाई शुरू हुई थी। अच्छा। मगर वहाँ पे 10 दिन हो गए, कोई होश नहीं है जी। जाना और वापस आना। तो मैंने ये सोचा हमारे पास न्यूट्रिशन है, ये अगर नहीं आते वापस तो मेरा ही नुकसान है, और वापस आते तो मेरे लिए खुशियां हैं। जी बिल्कुल, ये सब कुछ तो ये मैंने, क्योंकि मुझे विश्वास था सर जी सर, मुझे विश्वास था। जब आदमी एक विश्वास के साथ अगर खड़ा उतरता है उसमें, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता, पहली बात।
सरिता तो मैम, विश्वास करके अपने पास जो है वही दे के देखते हैं। सरिता मैम एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। जो जब डॉक्टर्स ने देखा कि पेशेंट यहाँ नहीं था, तो आपने कहा वो तो बाहर घूम रहे हैं तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन था डॉक्टर सर का? वो हैरान हो गए, क्या बात कर रहे बोला। अच्छा। जब उन्होंने मेरा बेटा और मेरा भतीजा बाहर से लेके आया, मतलब ऐसे ही, मतलब जी, धीरे चल रहे एक थे। पाव घुमा रहे थे, जी। तो एक एक कदम से मैं बोला ज्यादा भी मत करना क्योंकि आज का तीसरा ही दिन है, जी। ठीक है। तो थोड़ा उनका मूवमेंट से थोड़ा उनको एनर्जेटिक लगे। तो क्या डॉक्टर को ये उम्मीद नहीं था कि ये आज ये होश में नजर आएंगे या बेड पे नजर नहीं आएंगे? उनको ये उम्मीद नहीं था, है ना? सर वो यही बोल रहे थे आएंगे, कब आएंगे पता नहीं। पहले तो उन्होंने बाहर से डॉक्टर बुलाया, उन्होंने बोला 24 घंटे। जी। 24 घंटे दिया, 24 घंटे में भी होश नहीं आया। जी। दूसरा दिन तीसरा दिन, सर होश तो आना चाहिए, होश आने से भी हमको थोड़ा सा उम्मीद रहती कि वो बिल्कुल वापस आए। सही बात। अभी होश ही नहीं है उनको, तो क्या कर सकते सर। लेकिन आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि आपने इतना स्ट्रगल किया। वो रूम से वो जाने नहीं दे रहे थे, हॉस्पिटल से बाहर जाने नहीं दे रहे थे, आपने फाइनली। सर उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला, उनके पास रूम भी था, वो नहीं दे रहे थे। अच्छा। सर हैं, बात कराएंगे उनसे। सर 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 डॉक्टर। सर लीजिए सर। हाँ हाँ, बोला बोला ना, हेलो। बोला ना। हेलो। सर जय हरि सिंह सर। जय अर्सम सर, कैसे हैं सर आप? सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी, मेरा चार्ज नेट चार्ज बहुत बल्कि बढ़िया सर। आज आपसे बात करके चार्ज ही बहुत नहीं अच्छा बल्कि लगा। मेरा अमृत न्यूट्री चार्ज। क्या बात है, क्या। सर मैं तो ये कहना चाहूंगा जी। कि जो न्यूट्री चार्ज है जी। मेरे लिए तो संजीवनी का काम किया। मैं तो ऑलमोस्ट मर गया था, मेरा पुनर्जन्म हुआ ओह। न्यूट्री चार्ज की वजह से, है ना। सर वो जो है ना, ट्रक ट्रक के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जो ट्रक का जो पीछे का जो बोनट है ना, वो मेरे सिर पर लग गया था। तो उस वजह से क्या मेरा ब्रेन जो है ना क्रैक हो गया था, हेयर लाइन कट आ गया था ब्रेन में। तो उस वजह से मैं तो कोमा में चला गया था। अच्छा। और इस कोमा में जाने की वजह से आई वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट, ऑलमोस्ट डेड। तो 15 दिन तक मुझे कोई होश नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे कुछ नहीं पता। आई वॉज ऑलमोस्ट डेड, यानी क्या कहना चाहिए, सांस चल रही है इसलिए, अदरवाइज मैं जिंदा लाश बैठा था बेड पर पड़ा हुआ। अभी इन्होंने क्या किए कैसे किए, जैसे कि बता रहे थे, इन्हीं की बताई हुई बातों के आधार पर इन्होंने मुझे न्यूट्रीचार्ज टैबलेट, मैन टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, ये दोनों को मिक्स करके गोली गोली को पीस कर, टैबलेट को पीस करके शेक में बना के पिलाया। और दिन भर एक एक चम्मच एक एक घूंट दिन भर ऐसा पिलाते रहे। इनके बातों के ऊपर से अनुमान में लगा के बता रहा हूँ। इन्होंने अच्छा, मुझे दिन भर, उस समय आपको कुछ याद नहीं रहता होगा ना? नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं आई वॉज इन कोमा सर, मैं कोमा में था ना। राइट। मुझे तो कुछ भी होश नहीं था। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ सांस चल रही है इसलिए जिंदा हूँ, अदरवाइज आई वॉज ऑलमोस्ट डेड। कोमा तो वही स्थिति होती है ना सर, ऑलमोस्ट डेड वाली। आप बहुत किस्मत वाले हैं सर। प्लीज एक बार अपना नाम बताएं। सर वैसे तो मेरा नाम है अशोक भिमटे, लेकिन मैं अपने आप को कहता हूँ डॉक्टर अशोक कुमार बोधी, बिकॉज आई एम न्यूट्रीचार्ज एक्सपर्ट एंड न्यूट्रिशन काउंसिलर। क्या बात है। सर 2014 में मैं मुंबई गया था न्यूट्रीचार्ज एक्सपर्ट का क्वालिफाई करने के बाद में। वहाँ अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात थी, उनके साथ फोटो है हमारा, सेशन फोटो सेशन भी हुआ था। अच्छा। और उसके 10 दिन के बाद, यानी 3 दिन मुंबई में रहा, 3 दिन पुणे में रहा इनके साथ में। उसके बाद 10 दिन के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, 1 हफ्ते के बाद में एक्सीडेंट हो गया। तो समझ के चलिए अमिताभ बच्चन से मिलने जी की ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, और इस तरह से उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं फिर 15 दिन से कोमा में रहा। अशोक सर, आप बहुत लकी हैं। सरिता मैम ने इतना कुछ किया था आपके लिए जी। वो डॉक्टर्स से उन्होंने इतना सब कुछ कह के आपको बाहर निकाला उन्होंने, और अपने हिसाब से वो आपको न्यूट्रिशन दिया उन्होंने जी। और वो तो खैर बहुत कुछ किया उन्होंने। न्यूट्रिशन के जरिए आपको ठीक किया है। पता नहीं आज क्या होता नहीं होता, पता नहीं आज आपसे बात होती नहीं होती अगर उन्होंने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होता। खैर डेफिनेटली सरिता मैम एक वो हैं जो आज की इस दुनिया में वो आपको मैं क्या कहूँ शब्द। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर
जी अशोक सर। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर सुनील, और उन्होंने उस समय जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, उस समय वो हिंगना में थे मेडिसिन, यानी कम से कम इस घटना स्थल से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर थे। जब उनको खबर मिली कि मैं यहाँ पे एक्सीडेंट होकर मैं गिर गया, तो उन्होंने मुझे तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया। और करवाने के बाद में एक वो सुनील और ये सरिता, ये दोनों एस के बीच में जो है ना, SOS सेव अवर सोल, है ना जी। तो मैं ये कहूंगा SAS सुनील एंड सरिता सेव अशोक, ऐसा कहूंगा SAS। क्या बात। तो आज मैं ये दोनों एस की वजह से जीवित हूँ। जी जी। और मेरा जन्म जो है इन्हीं की वजह से है और इन्हीं के लिए है ना। क्या बात है। तो अगर मेरी इच्छा अगर ऐसी भी हो जाओ कि मैं अपने शरीर के चमड़े की जूते पहना के इनको पहना दूं, जूते बनाकर, तब भी शायद मैं इनका जो उपकार है वापस नहीं कर सकता, है ना। ये दोनों एस की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूं, ये सारा क्रेडिट जो है ये दोनों एस को जाता है, सरिता एंड सुनील। ये दो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति है मेरे जिंदगी के अंदर में जिन्होंने मुझे पुनर्जन्म दिया, पुनर्जीवन दिया। आप और कुछ कर रहे हैं अशोक सर? कहने के लिए तो और बहुत कुछ है सर, हमने जिनको जिनको दिया है ना, मैं मिसेस की बात कर रहा हूँ मैं। इनको डायबिटीज का प्रॉब्लम हुआ था, यानी प्री डायबिटिक जी। तो इनकी हालत खराब हो गई थी। तो इनका पता चला कि जब चेक किया था, इनका एट रैंडम चेक किया था, तो इनका 168 मिलीग्राम था शुगर। तो अगले दिन से इनका फिर शुरू कर दिया न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट एंड न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट, ये दोनों शुरू किया। और एक हफ्ते के अंदर ही 7 दिन का जो रिजल्ट है, जो 168 मिलीग्राम था वो सीधा 138 पर आ गया। 108 एक हफ्ते के अंदर। अच्छा। तो इतना जबरदस्त रिजल्ट था कि हम तो रिजल्ट को बताते नहीं सकते। न्यूट्रिशन के प्रति जो आरसीएम में न्यूट्रीचार्ज है उसके प्रति आप लोग का मुझे लग रहा है एक अटूट विश्वास है, और जैसा योगदान मुझे लगता है आपकी जिंदगी में न्यूट्रीचार्ज ने दिया है, और मुझे लग रहा है ऐसे ही आप कई लोगों की जिंदगियां बदलने वाले हैं, कई लोगों की जो जिंदगी में बीमारियां उसको आप दूर करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। सर मेरे पास में कई लोग आए मार्केटिंग वाले, अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर, लेकिन मैंने अपने हाथ में केवल न्यूट्रीचार्ज लेकर खड़ा रहा। अच्छा। इसके होते जी मुझे किसी और की जरूरत नहीं, ऐसा बोल के मैंने वापस कर दिया। मतलब आप और सरिता मैम न्यूट्रीचार्ज पे ही, आरसीएम में ही काम कर रहे हैं पूरी तरह से? यस सर। अभी हमारा जो पूरा परिवार है ना, सबसे पहले सुबह सुबह PVNF लेते हैं जी। क्या बात। उसके बाद बाकी की यात्रा शुरू होती है। ये तो मैंने सुना था कि बहुत काम के हैं, लेकिन इतना काम का है कि एक जो कोमा में व्यक्ति है उसको भी होश में लाने की क्षमता रखता है न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रीचार्ज का है। यस सर। ये एक जीता जागता उदाहरण आप हैं, जिनसे मेरी बात अभी लाइव हो रही है आपसे। और मुझे बहुत आश्चर्य है कि न्यूट्रीचार्ज इस धरती पर है और ऐसे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं इस दुनिया में। मुझे बहुत गर्व हो रहा है न्यूट्रीचार्ज पर कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है और आप सामने हैं, और इससे ऐसे रिजल्ट तो फिर पहले मैंने नहीं सुना था कि कोई व्यक्ति कोमा में है, मूर्छित है, कुछ भी होश नहीं सर, है। ये जो मैंने वाकया जो अभी सुना ना आपको, जो मेरी जिंदगी के साथ जो घटना घटी जी, मैंने वो मनीषा मैडम को भी बताया था, या जो नागपुर में जो ट्रेनिंग के लिए आते थे न्यूट्रीचार्ज टीम की तरफ से, उनके सामने भी बयान किया। और जब जब मुझे मौका मिला, जब जब सेमिनार होता गया, मैं हर सेमिनार में यही बात कहता आया हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्रीचार्ज। आई एम लिविंग गाय जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्रीचार्ज। इससे बढ़कर और क्या चाहिए सर, है ना। जी जरूर। अशोक सर, आपसे बातचीत करते बहुत अच्छा लगा, और आखिरी में अगर कुछ मैसेज आप देना चाहें जो लोग आपको सुन रहे हैं। मैसेज तो सर मेरा एक ही होगा कि हेल्थ सही तो लाइफ सही, और हेल्थ अगर अच्छी रखनी है तो न्यूट्रीचार्ज के अलावा कोई दूसरा पर्याय नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब यही है, न्यूट्रीचार्ज है तो जिंदगी है, न्यूट्रीचार्ज नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, यही कहूंगा सर। क्या बात है। एक बार सरिता मैम से बात करा दें। जय आरसीएम सर। जी सरिता मैम, जय आरसीएम।
इनसे बात हुई और आज ये बहुत खुश हैं बातचीत के दरमियान, ऐसा लग रहा है। और आप वो हैं सरिता मैम जिन्होंने वाकई में इस दुनिया में इनको वापस लाए हैं, जिंदा रखे हैं इनको। और जी आपके मन में ये कैसे आया था, एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कई लोग सोचते हैं कि जो डॉक्टर कह रहे हैं उसी के हिसाब से चलना है, और आपने इतना बड़ा रिस्क आपने लिया कैसे कि डॉक्टर के खिलाफ जाकर आपने न्यूट्रिशन का शेक बनाया और उनको दिन में देना शुरू किया? सर, ये बात ऐसी थी कि हम लोग न्यूट्रिशन लेते थे। जी। तो सर, मैं सुबह, मेरा तो शेड्यूल था सीआरपीएफ में, ऐसा है कि वहां पे 5 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, एट रैंडम चाहे कुछ भी हो। तो सुबह 3 बजे उठना और अपना काम कार्य करना, घर के काम पूरे, खाना वगैरह बना के अपनी तैयारी करके 5 बजे मैं सीआरपीएफ में पहुंचती थी। तो सर, कामठी से लेकर वहां तक मेरा 35 किलोमीटर लगता है जाने के लिए। और सर, ये जो न्यूट्रिशन लेते थे ना, तो बिल्कुल थकान नहीं लगती थी। पूरे सीआरपीएफ वालों को पता है, जो भी मेरे यूनिट में है, वो हर बार बोलते थे, मैडम आप लेते क्या हो? सुबह 3 बजे घर में उठना और इतना पूरा काम करना, और फिर शाम को आप 9 बजे पहुंचते, फिर आपके घर के काम, सोते कितने बजे? मैं बोला, तो सर मैं सिर्फ 2 घंटा। थोड़ा सा रुकूंगा आपको। तो क्या आप वाकई में सुबह 4 बजे उठ जाती थी? 3 बजे सर, क्योंकि खाना बनाना 1 घंटा तो लगता है सर। सरिता मैम, 3 बजे डेली उठना, आप 3 बजे उठ जाती थी? जी जी। उसके बाद जो कंटिन्यूअसली दोपहर में कभी रेस्ट या सोना होना? सर, खाना खाने के लिए हमको 1-1.5 घंटे का वो मिलता था सीआरपीएफ में। तो सर, वही 1-1.5 घंटे में अपना खाना खाओ और 5-10 मिनट रेस्ट करो और फिर काम में जुट जाओ। तो अगर ये देखें तो दोपहर में जो 1 से 1.5 घंटा का समय मिला, हाँ, उसमें मान के चलिए खाने पीने में आपका आधा घंटा लग गया। हाँ, उसी बीच में अगर आपने थोड़ा सा झपकी अगर आप लेना चाहें 10-20 मिनट या आधे हाँ घंटे का, तो बस वो समय अपने पास है। वही। और इसके बाद फिर कंटिन्यूअसली आप कब तक जगी हैं? फिर सर 12, 12:30, 1 बजे तक हम सो जाते थे। ओह माय गॉड। ये डेली का सर, मैं बता नहीं सकती। पूरे सीआरपीएफ वाले बोलते थे, बोला तुम कितने बजे सोते हो? 12-12, 1-1 बजे तक मेरे सीआरपीएफ में लोगों के फोन आते थे। आप ऐसी दिनचर्या जी चुकी हैं कि सिर्फ आप डेली 2 घंटे 3 घंटे सोकर आपने? हाँ सर, ये डेली का नित्य नियम था सर, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। क्योंकि घर से अप डाउन करना बोले तो थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि हमको समय पर पहुंचना, समय पर कार्य करना। तो इससे मुझे पहले सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन पर भरोसा था। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जो लेते थे, और थकान लगती नहीं थी। बोला आपको थक नहीं रहे? मैं बोला नहीं। आप खाते क्या हो? बोला न्यूट्रिशन। इसलिए कोई भी मेरा नाम लेता है तो न्यूट्रीचार्ज। बोला क्या लेते हो? बोला न्यूट्रीचार्ज। सर, सबसे ज्यादा कोई भी बोलेगा ना, अरे मैडम है क्या? सरिता मैडम? हाँ। अच्छा, न्यूट्रीचार्ज वाली है। बाबा, उनका जोश देखो, उनका काम देखो। इसीलिए सर, सब भी टोटल सबको पता है क्योंकि न्यूट्रीचार्ज है, तो ये इतनी एनर्जी काम करे तो ऐसा लगता ही नहीं था किस लिए नाइट आ गई। तो क्या यही सबका विश्वास जगा था कि अगर सबसे ज्यादा यही लगा था सर, क्योंकि जब मुझे इतना लगता है तो मैंने क्यों नहीं देना चाहिए। तो जितने भी हमारे अपलाइन सर, जितने भी हमारे यहाँ पे अपलाइन है, इरोज बैग सर है, डॉक्टर बंदे सर है, और रंजीत सर भी देखने के लिए आए थे सर मुंबई से। साहब को जब इनकी हालत देखा तो रंजीत, हाँ सर, अच्छा। वो भी आए थे देखने के लिए। और मेरे अपलाइन है सर मिस्टर संजय चौरे सर, वो तो बार बार आके मतलब ये देख के जाते थे कि कैसे करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा लीडर हमारे में से अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या कर सकते। फिर संजय सर और मैंने, सर ऐसा करती हूँ चाहे किसी भी हालत में ये रूम आरसीएम का परिवार है। जो देखिए एक ऐसा समय आता है जब लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आप बता रही हैं इतने सारे सीनियर्स आपके पास आते रहे हैं और आपका हालचाल लेते रहे हैं। हाँ। तो ये एक अपनापन जो झलकता है आरसीएम में, ये गजब का है सर। मैं इसीलिए बोलती हूँ ना सर, अगर कोई आरसीएम के लिए बोलते हैं ना, अभी मेरे पास तो बहुत बड़ी मतलब वंडर वर्ल्ड है, WW क्विक मैंने खोल दिया है। अच्छा। तो अगर किसी ने मतलब होता है ना कि ये नहीं वो नहीं, तो मैं उनको बोलती, मेरे आरसीएम परिवार को अगर किसी ने उंगली भी उठाई ना
तो उसकी उंगली काट दूंगी, क्योंकि आरसीएम वालों को कुछ बोल नहीं सकता। ये हमारा परिवार है, मेरा परिवार है, हमारा तो बाद में मेरा परिवार है जी। क्योंकि उसने मुझे जिंदगी दी, तो उसके लिए इतना जुनून और इतना बता नहीं सकती सर। इतने में सारे सीनियर्स को मेरा नाम वगैरह पता है, सब बोलते हैं मैडम है तो क्या नहीं कर सकती। जो नहीं सर, मैंने एक बार सोच लिया ना मुझे ये करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं वो काम करके दिखाऊंगी, ये मेरे पास जुनून है। और मैं सिक्स सेंस लेके काम करती हूँ। मेरा दिल कहता है कि सरिता ये काम करना है, कैसे होगा क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मगर होगा जरूर। बहुत बढ़िया। तो यानी ये जो आपका रूटीन था, जो आप पीवीएमएफ लेती थी डेली, वहां से आपको यकीन हुआ कि मुझे ये अपने हस्बैंड को देना चाहिए जी, कोमा में होने के बावजूद भी, और ये आपने रिस्क लिया कि डॉक्टर के खिलाफ आप जाकर उनसे बिना पूछे आपने न्यूट्रिशन देना शुरू किया था। जी सर। और वो फाइनली काम भी किया, और आज वो आपके सामने है जी। आखिर में अगर कुछ मैसेज देना चाहें जितने भी सुन रहे हैं आपसे। सर, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ पूरे अपने हिंदुस्तान को, भारत को, क्योंकि कोई भी मतलब अगर ये हमारा न्यूट्री चार्ज अगर सबके घर घर में जाता है तो सर डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ जेब काटने के लिए होते हैं। सर, ये जो न्यूट्रिशन अगर घर के अंदर सबके गया ना तो कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा। इतना जबरदस्त हमारे लिए है सर। और जो भी अगर एक बार उनको रिजल्ट मिल गया ना सर, तो चाहे कोई कितना भी बोले कि तुम ये करो वो करो, बिल्कुल उसके ऊपर विश्वास नहीं बैठता कि हमारा इतना बढ़िया न्यूट्री चार्ज है और सभी ने लेना चाहिए और कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो। हमारे टीसी चापड़ा जी ने जो लिया है कि मैं पूरे विजन जो पूरे भारत को एक एक के घर में हम आरसीएम पहुंचाएंगे, इसको हम सही साबित करके दिखाएंगे सर। और सर मेरा यही कहना है कि सभी ने न्यूट्रिशन, और एक बात तो ये है सर, हम लोग न्यूट्रिशन लेते तो हमारे घर में खाना लगता नहीं है उतना। आप यकीन नहीं करेंगे। अच्छा। सुबह अगर हम खाना बनाते हैं ना, शाम को बनाते ही नहीं। पहली बात ये सच्चाई है। अच्छा। हाँ सर, हम न्यूट्रिशन लेते तो शाम तक खाने का मतलब इंतजार ही नहीं करते कि चांस ही नहीं आता कि खाना खाया जाए। तो क्या जैसे एनर्जी में कमी नहीं आती? नहीं सर, कोई मतलब एक बार आप अपनी डाइट के बारे में बताएं, किस तरह से आपका दिनचर्या, खाने का क्या रूल है आपका, किस तरह से खान पान? सर जैसे अभी दोपहर में खाना बना लेते सर, अभी 10-11 बजे, उसके पहले उठ के हम लोग पीवीएमएफ लेते हैं। अच्छा, सुबह सभी ने सुबह हाँ ब्रश वगैरह कर लेते हैं, पीवीएमएफ पहले लेते हैं। उसके बाद में फिर नाश्ता करने की जरूरत ही नहीं होती, तो नाश्ता हम बनाते नहीं है। और खाना बनाया, बेटे ने न्यूट्रिशन लिया पीवीएमएफ, तो वो खाना ही नहीं खाता, सीधा शाम को ही खाना खाता है। घोलकर डायरेक्ट उसके साथ में टैबलेट ले लिए? हाँ जी। और फिर ब्रेकफास्ट आपने बनाया ही नहीं आपके? नहीं बनाते नहीं सर ब्रेकफास्ट। बेटा तो मेरा बिल्कुल नहीं खाता, और बेटी आजकल वो प्रोटीन पाउडर और उमन वगैरह लेती है, तो वो भी खाना नहीं खाती। बोला नहीं हम बाद में खाना खाएंगे, तो बाद में कब बेटा, वो खाना जैसा का वैसा रहता है, तो शाम को नहीं बनाती सर फिर मैं। ओके। तो सबसे ज्यादा सर मेरे घर में तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन ही चल रहा है। ब्रेकफास्ट के लिए ये काफी है ना? अगर काफी है सर। एक पैकेट को घोलकर उसके साथ में एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर महिला ले लेती है, या न्यूट्रीचार्ज मैन एक टैबलेट ले लेता है, तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। इसके बाद वो अच्छा ठीक है। तो इस तरह यहाँ से कुछ विश्वास बढ़ा, अपने हस्बैंड को आज सही सलामत जिंदा है आपके सामने, सारा चीज हो रहा है, तब भी मतलब आपने यूज किया था, इसलिए आपको पूरा भरोसा था कि पूरा भरोसा था। फिर सर जितने भी सीनियर्स थे ना, हमारे रंजीत सर, युरोजबैग सर, डॉक्टर बंदे सर, और मेरे अपलाइन मिस्टर संजय चौरे सर, हम इकट्ठा हुए और तब इनकी हालत देखे, सर हम न्यूट्रिशन दे तो दे कैसे, कैसे देंगे, आईसीयू में जाने देते नहीं है। तो बोला कैसे भी करके पहले इनको बाहर निकालने का विचार करो।
डॉक्टर के पास गई तो वो मना कर रहे थे, बोला नहीं हमारे पास रूम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। अरे मैं बोला रूम नहीं है तो आप 2 जगह में एक रूम 2 शेयर करते हैं, वैसा करो, नहीं तो स्पेशल रूम दे दो। बोला है ही नहीं, तो उन्होंने 2-3 दिन लगाए इसके लिए। वो नहीं चाहते थे कि रूम देंगे करके, मगर मैंने जबरदस्ती किया सर। मैं बोला नहीं, मुझे किसी भी हालत में रूम चाहिए, तभी मैं ये कोई ना कोई काम कर सकती थी ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनके सामने हाँ, अगर आप देते तो वो पूरी हाँ, तरह से तो मना वो तो कर होता ही देते। नहीं, वो सिर्फ मुझे अकेले को अलाउ किया था। अच्छा। बाकी जितने भी आते थे ना, इनके ऑफिस के, मेरे ऑफिस के जितने भी, क्यों हमारे भी कमांडेंट ने सबको बोला था कि उनके हस्बैंड को जाओ देखो, कुछ भी लगेगा तो हमको बताओ। सभी तरफ से मुझे मतलब पैसे के लिए, किसी चीज के लिए, किसी के लिए कमी नहीं पड़ी। जी। सिर्फ कमी थी तो पति की, ना तो बोल पाते थे, ना देख पाते थे, ना सुन पाते थे। मगर उसके लिए तो सिर्फ मेरा न्यूट्रिशन ही मेरे सामने बोलता था। मेरा दिल कहता था कि मैं कैसे दूं, क्या करूं, मुझे कुछ ना कुछ। जब हम इकट्ठा हुए सभी, और जब उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मगर अकेले में ही हो सकता है ये काम, जी। तब जाके मैंने रूम के लिए जबरदस्ती किया। तो 2-3 दिन में उन्होंने तो फिर हाँ ना करके मुझे रूम देना शुरू कर। बोला ठीक है, हम आपको रूम दे देंगे, कल दे देंगे। मैं बोला कल दे दो, परसों दे दो, मगर मुझे दो, जी। तभी मैं अपने हाथ में केस का कुछ ना कुछ कर सकती हूँ और मैं अपना न्यूट्रीचार्ज दे सकती हूँ उनको। तो सिर्फ सर मेरे लिए जो था, तो सिर्फ मेरा न्यूट्रीचार्ज, प्रोटीन कोकवा और मैन, बस इन्हीं 2 के ताकत से सर आज मेरे पति, एक है ना सर कहानी, सावित्री जी ने अपने जी। पति को वापस लेके आई थी, तो ये आरसीएम की जो सरिता है, जी। उसने अपने अशोक पति को मूर्छित अवस्था से वापस लेके आई, सिर्फ आरसीएम करने के लिए, मृतावस्था से तो वापस लेके आई, सिर्फ आरसीएम करने के लिए। यानी मुझे लग रहा है अब आप सभी का दिशा जो है सिर्फ आर्सन की ओर है सर। और सर मेरी बेटी, कहना चाहूंगी, मेरी बेटी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, उसको एसबी जैन से ही, मतलब कॉलेज से ही उसको सूरत में नौकरी मिली थी। और उसने 6 महीना, लॉकडाउन के कारण 6 महीना घर में, उसने मतलब घर से ही उसका पूरा वर्कआउट होता था, 6 महीने करने दिया। मैं बोला बेटा अपना वो विजन नहीं है नौकरी करना, जब मैं गवर्नमेंट सर्वेंट होके मैं अपनी नौकरी छोड़ सकती हूँ, आरसीएम में ही हम सब कुछ अपना ये योगदान करेंगे। तो बेटी को भी मैंने वो सर्विस छोड़ने के लिए बताया सर, उसने भी नौकरी छोड़ा। मेरा बेटा कॉलेज से ही लगा था औरंगाबाद में, उसको भी औरंगाबाद से वापस लेके आई। तो सर हमारा चारों, मतलब मेरी बेटी, बेटा और मेरे पति और मैं, हम चारों मिलके आरसीएम जबरदस्त कर रहे। बेटे को और बेटी को मॉल संभालने के लिए दे दिया, WW क्लिक, और हम लोग फील्ड वर्क कर रहे दोनों में अभी भी। वाह, सब कुछ काफी अच्छा है, पूरा परिवार आरसीएम में हो गया है जी। सरिता मैम, आपने समय निकाला और आज अपनी बात सामने रखी, और अभी आपको सभी लोग जो सुन रहे हैं उनके अंदर एक अलग ही उत्साह आया होगा आपके जरिए कि न्यूट्रिशन इतना जरूरी हमारे लिए। हाँ सर। जो मूर्छित व्यक्ति को भी, जो होश में नहीं है, उसको भी जिंदा किया जा सकता है, जी। सकता है, इतनी ताकत है न्यूट्रिशन में, अपने न्यूट्रीचार्ज में। थैंक यू सो मच सरिता मैम तमाम बातचीत के लिए। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर।